वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एनर्जी पावर के बारे में देखा और उसके यूनिट्स के बारे में देखा। आज हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या एनर्जी उसमें है, क्या एनर्जी उसके पास है, क्या एनर्जी वो पोजेस कर रहा है। ठीक है, उस एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी या फिर और ऑफ मोशन। ठीक है, या कभी मोशन में है तो उसमें क्या एनर्जी, वो क्या एनर्जी पोजेस कर रहा है, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी सिंपली। अगर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी का बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को सम कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें जो मैकेनिकल एनर्जी हो जो होता है आपका दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body at rest due to its position, due to its position, ध्यान से देखना, रेस्ट में है लेकिन वो कहाँ, क्यों उसमें एनर्जी आ रहा है जी, उसके पोजीशन के कारण या फिर उसके साइज के कारण, उसके शेप के कारण, उसमें शेप में चेंजेस आ रहा है उसके कारण उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज। जैसे पोजीशन में क्या हो रहा है, अर्थ पोजीशन जो हम लोग लेंगे वो अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे कि अर्थ से कितना दूर में है, अर्थ के सरफेस पे है या इंफिनिटी पे है। कहने का मतलब ये ग्रेविटी का, ये आप ग्रेविटेशनल पुल का ये जो एरिया है इसके बाहर है, मतलब ये क्या हो गया, इंफिनिटी पे, उससे डिपेंड करता है। साइज और शेप कहने का मतलब क्या होता है आपका, समझो कि ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप क्या किया, इस तरह से खींच के दोनों तरफ से क्या किया आपने, पुल किया। दोनों तरफ से पुल करने के बाद क्या होगा, इसमें रिस्टोर होने का दोनों तरफ से पुल किया, पुल होने पे क्या हुआ, इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया इसमें, जैसे क्योंकि आपने इस पे वर्क किया। ठीक है, जो वर्क डन किया वो एनर्जी इस पे जाकर क्या हो जा रहा है, आपका स्टोर हो जा रहा है। वही स्टोर्ड एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहला, और दूसरा क्या होता है आपका, इलास्टिक एनर्जी। एक और होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी नहीं पढ़ना है, बस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट is called gravitational potential energy. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या, अर्थ, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटी बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये अर्थ, ठीक है, यहां पर कोई बॉडी है, इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे, तो क्या इस बॉडी पे अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर अट्रैक्शन जो है इस बॉडी पे, जो बॉडी है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, उस पे अट्रैक्शन अर्थ का नहीं लग पा रहा है, तो इस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल देंगे, हम लोग जीरो बोल देंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज एट इंफिनिटी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज नो। ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉडी क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, या फिर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब ध्यान से देखो, इस बॉडी को हम लोग यहाँ पर लेकर के आए, कोई पॉइंट है उसको पी तक लेकर के, हम नहीं लेके आ गए, ये ग्रेविटेशनल पुल लेकर के आया, खींचा जी। ठीक है, अब उतना ज्यादा नहीं खींच रहा था लेकिन थोड़ा मोड़ा तो खींच ही रहा था, तो खींच कर यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन के कारण क्या हो गया, इस बॉडी में यहाँ पर आने पे क्या हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया या फिर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, यू जो होता है आपका नेगेटिव होता है, यू जो होता है क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है जी, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के कारण किया जा रहा है। तो अगर ग्रेविटी वर्क डन करेगा, ग्रेविटी वर्क डन करेगा तो बॉडी पे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा वो नेगेटिव, बाई कन्वेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली से अगर हम लोग बोले तो यू जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोगों ने देखा पिछले वीडियोस में, अगर देखे होंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, W इज इक्वल्स टू एम जी एच, अगर वर्क डन जो है आपका ग्रेविटी के कारण हो रहा है तब। ठीक है, वर्क डन जो है आपका ग्रेविटी के कारण हो रहा है तब। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी पे क्या हो जाएगा जी, माइनस एम जी एच हो जाएगा, माइनस एम जी एच।
ठीक है। अगर ग्रेविटी के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो वो नेगेटिव, बाय कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वहीं पर दूसरा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट हाइट एच, एट ए हाइट, वो हाइट हम लोग समझो कि ये एच हाइट है, ठीक है, इक्वल टू द वर्क डन ऑन ऑन बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑन बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी टू दैट पोजिशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है जी, माइनस एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जी आपका, U इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, कहने का मतलब माइनस ऑफ माइनस एम जी एच। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपका, एम जी एच। समझ में आया? तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप वर्क करोगे किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी, किसी बॉडी पे आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, या किसी बॉडी पे वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और किसी बॉडी पे वर्क डन जो हो रहा है बाय द ग्रेविटी हो रहा है, वो तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जनरेट होगा। ठीक है, और दो तीन चीजें यहाँ पर याद रखने वाली चीजें ये है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है इसके रेस्पेक्ट में, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कभी भी नेवर ड्यू टू अ बॉडी अलोन, किसी बॉडी में अलोन के कारण नहीं होता। दैट इज, बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल कभी नहीं होता है, इनफैक्ट इट इज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, सिस्टम ऑफ बॉडीज के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आपका लग रहा है, इस जगह पर हम लोग देखें तो ये बॉडी है और यहाँ पर अर्थ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अर्थ और बॉडी, अर्थ एंड बॉडी एज ए सिस्टम। ये कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है, मतलब किसी के कारण कोई वर्क कर रहा है उसके कारण किसी में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे स्टेट फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अर्थ सरफेस था, अर्थ, और ये इसके रेफरेंस में ये बॉडी है। ठीक है ना, तो अर्थ और बॉडी सिस्टम यहाँ पर है। समझ में आया? फिर देखेंगे अगर दूसरा जो है और कुछ इंपॉर्टेंट में और भी है, जैसे टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अ जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी डिफाइंड। ठीक है ना, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको जीरो लेवल हमेशा फाइंड करके रखना है। तो इस केस में जब इंफिनिटी पोजीशन पे था तब उसका जीरो लेवल यहाँ पर था। इस केस में, इस केस में जब आपने वर्क डन किया तो इस केस में जीरो लेवल जो था आपका अर्थ का प्लेटफॉर्म था, अर्थ का सरफेस था, जो तो जीरो लेवल हमेशा होना चाहिए। अगर कैलकुलेट करना है तो जीरो लेवल आपको करना, फाइंड करना पड़े, जीरो लेवल वहां पर होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फिर है द एक्सप्रेशन u is equals to mgh, u is equals to mgh है valid only if the height h is small as compared to radius of the earth, it is valid only g is constant। दूसरा चीज ये है कि g कांस्टेंट होना चाहिए, g चेंज नहीं होना चाहिए, 9.8 होता है हमारा अर्थ का। ठीक है, तो g का वैल्यू वही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज जो है आपका जो हाइट होता है वो स्मॉल होता है अर्थ के रेडियस के हिसाब से, अर्थ के रेडियस के हिसाब से उसके स्मॉल, मतलब अर्थ का रेडियस समझो कि ये h है, अर्थ का रेडियस ये एच है। ठीक है, तो इस एच से जितना भी हाइट पे आप लेकर के जा रहे हो बॉडी को, इस एच को समझो कि H1 मान लिया और इस हाइट पे लेकर गया H2, तो H2 हमेशा स्मॉलर देन H1 होना चाहिए। तो स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, ये H होना चाहिए। ठीक है, और G हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी U को कैलकुलेट किया जा सकता है परफेक्टली। ठीक है ना, और परफेक्टली या फिर बोल सकते हैं ये उसी के लिए वैलिड ही है, उसके अलावा अगर हम लोग करेंगे तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, हम लोगों ने देखा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है कि उस पर वर्क कौन कर रहा है, वर्क कैसा हो रहा है। अगर बाय द ग्रेविटी हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक चीज और कि अर्थ से जिस जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, अर्थ से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, आपका रेडियस बढ़ते जाएगा। रेडियस बढ़ते जाने से क्या होगा, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होते जाएगा, उस पर कम लगने जाएगा। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है जी। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर जी जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी। आर स्क्वायर, अगर आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, घटेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, घटते जाता है, और साथ ही जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बढ़ते जाता है,
बढ़ते जाता है। यहाँ पर देखो u इक्वल टू माइनस एम जी बात कर रहे हैं, अगर बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, आप स्केल में देख लो, यहाँ पर स्केल में देख लो, इधर -1 -2, अगर बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है ना, जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली कभी भी जाएगा तो वो इंक्रीज ही होता है, यहाँ पर बाहर में जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है उसको हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या लग रहा है, mgh लग रहा है, उस पर u इक्वल्स टू mgh हम लोग का लग रहा है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर उसको हम लोग और अगेंस्ट द ग्रेविटी और भेजते जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव वैल्यू और क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो अगर अर्थ से कोई बॉडी को हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते जा रहे हैं, तो उसका क्या होता है जी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें इंक्रीज होते जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, और कोई एक मूविंग बॉडी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें हो भी सकता है और पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं भी हो सकता, कोई मूविंग बॉडी में, ध्यान से रखना, कोई भी मूविंग बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डेरिवेशन देख लें, तो हम लोग सिंपल से बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखो, इसमें क्या हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर ले आने में कोई वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या होता है जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये फोर्स हम लोग कितना लगा, तो हम लोग बोले कि लेट कोई बॉडी मास m है लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड टू अ वर्टिकल हाइट h, लीस्ट अपवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होना, मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो इक्वल फोर्स जो है किसके इक्वल होना चाहिए जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लग गया जी हम लोग का, मास इनटू ग्रेविटी इनटू यस, और एस क्या है जी आपका, एच के बराबर, तो इज इक्वल्स टू एम जी एच कर दें, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच। इसमें कौन कैसा वर्क डन हो रहा है जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी करने का मतलब माइनस एम जी एच हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से u क्या होता है आपका, माइनस ऑफ वर्क डन होता है, तो u इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस ऑफ माइनस एम जी एच इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है ना, तो कोई बॉडी पे अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन हो रहा है, तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा आपका, एम जी एच के बराबर होगा। समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद हम लोग देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी का शेप चेंज करेंगे, उसका साइज चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या जनरेट होगा जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। यहाँ पर देखो, ये क्या था आपका, बो था, तो बो का शेप अगर जनरली देखोगे तो कुछ इस प्रकार का रहता है जी, इसको क्या किया इन्होंने, खींचा इस तरह से, इसको इस तरह से खींचा, तो खींचने से क्या हुआ, इसका शेप इस तरह से चेंज हुआ, तो अभी इसमें क्या जनरेट हो गया है जी, पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में, हर कोई ने बचपन में खेला होगा, हर कोई का बचपन इस गाड़ी से जरूर गुजरा होगा जी, जिसमें गाड़ी को क्या करते थे हम लोग, पीछे करते थे तो वो अपने आप आगे जाता था। ठीक है ना, पीछे करने से आ गया, तो पीछे करने से क्या होता था, ये जो आपका कॉइल जैसा दिख रहा है नॉर्मल से सर्कुलर स्प्रिंग जो है आपका, वो क्या हो रहा था, वुंड अप हो जाता था, तो जैसे ही वुंड अप हुआ तो इसमें क्या हो गया, पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक बॉडी, ये किस पे लग रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपका इलास्टिक बॉडी पे लग रहा है। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी वो होता है, ऐसा बॉडी होता है जिसपे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो ये स्प्रिंग है, इसको दोनों तरफ से इस तरह से खींचा, ठीक है, खींच के छोड़ने के बाद अगर छोड़ देंगे, खींचने से क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो कि ये इस तरह का हो रहा है, खींचने के बाद अगर छोड़ देंगे तो वापस अपने इनिशियल इनिशियल शेप में आ जाएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो इलास्टिक बॉडी पे जब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है, मतलब उस पर वो जो वर्क डन कर रहे हैं, उस पर शेप साइज जो चेंज के कारण उसमें जो शेप चेंज हो रहा है, वो क्या होता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझ में आया ये, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा जो है, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखें, दूसरा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, अब कोई बॉडी है, स्टेट ऑफ मोशन, कोई मोशन से चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, उसके कारण उसमें जो एनर्जी जनरेट हुआ, पोजेस कर रहा है जो एनर्जी, उस पोजेस्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, तो फास्ट मूविंग स्टोन, कोई है इंसान जो है पत्थर को बहुत जोर से फेंका, ठीक है, फास्ट मूविंग स्टोन, फास्ट मूविंग कार हो सकता है, ठीक है, हैंड क्लॉक हो सकता है, बुलेट हो सकता है, रोलिंग बॉल हो सकता है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम हाइट,
सब कोई न्यूटन से नफरत करता है जी, ठीक है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यहाँ पर न्यूटन सोया हुआ तो ऊपर से एप्पल गिरा, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है तो इसमें अभी भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हर वो मूविंग बॉडी में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन का देखें, व्हाट इज, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग समझो कि क्या होता है एक्सप्रेशन में। द काइनेटिक एनर्जी जो होता है पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, kinetic energy possessed by a moving body is equal to amount of work, is equals to amount of work which the moving body can do, which the moving body can do before coming to rest। ये चीज याद रखना। कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव होते होते वो जब रेस्ट तक आने वाला है, ठीक है। तो मूव हो रहा था उस टाइम से रेस्ट में आने तक जो वर्क डन किया, वो वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग बॉडी पे जो लग रहा है, वो मूविंग बॉडी जब रेस्ट में है उतना देर तक, तो सपोज कर लो हम लोग कोई बॉडी है मास m का जो है, ठीक है, वो कोई वेलोसिटी से चल रहा था, कोई वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। तो इस पे कौन सा फोर्स, आपका फ्रिक्शनल फोर्स इधर से लगा। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग अपोजिंग फोर्स बोलते हैं जी। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हुआ, इसमें एक रिटार्डेशन जनरेट, रिटार्डेशन उसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एसेलरेशन ही माइनस एसेलरेशन, ठीक है, रिटार्डेशन इस पे जनरेट हुआ, उसके कारण ये क्या हुआ, यहाँ तक जा करके रुका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगा होगा, फोर्स क्या लगा होगा जी, मास इंटू एसेलरेशन के बराबर लगा होगा जी, ये ए के बराबर लगा होगा। यहाँ पर रिटार्ड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रुक रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है, गाड़ी बोल रही है, बॉडी जो है आपका वो रुक रहा है, तो वो रुक रहा है तो एसेलरेशन किसके बराबर होगा जी, रिटार्डेशन, क्योंकि रुक रहा है मतलब हम लोग बोलते हैं उसको क्या, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को भी हम लोग ए से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा आपका, मास इंटू रिटार्डेशन, एफ इजकल्स टू एम ए का बात होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर ध्यान से देखोगे, याद करोगे, तो वी स्क्वायर इजकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है यहाँ पर एसेलरेशन, और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसका, v था, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू हम लोग v बोले। अब फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, v यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, बॉडी क्या आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, v इक्वल्स टू क्या हो रहा है, जीरो। देखो दोनों v ही है, दोनों को लिखने का बस तरीका अलग अलग है, दोनों v है। अब इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं क्योंकि दोनों को सेम मत समझना, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर पुट करते हैं, तो ध्यान से देखो, v, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गया आपका जीरो। u स्क्वायर किसके बराबर हो गया जी, v स्क्वायर प्लस 2as, यहां से s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, v स्क्वायर बाई 2a, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आप लोग, हम लोगों ने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, जो वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जो मूविंग बॉडी है बिफोर कमिंग टू रेस्ट तक जितना वर्क डन कर रहा है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कहने का मतलब इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट करें और एस का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, सपोज करो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। तो एफ और एस का वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मास इंटू एसेलरेशन इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, तो ये a और a कैंसिल, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, डिराइव करने के लिए आता है, तो आप इस तरह से करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दोनों चीजों से हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा k इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। इससे क्या कंक्लूड करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। समझ में आया। तो सिंपल से अगर हम लोग बात कहें, अगर मास को दुगना करें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी को दुगना करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी को अगर हम लोग दुगना करें तो।
क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। अगर हम लोग वेलोसिटी को 3 टाइम्स करते, वेलोसिटी को 3 टाइम्स करते तो काइनेटिक एनर्जी आपका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, स्क्वायर से बढ़ेगा। चलो ये तो हो गया। आगे देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये तो पता है ना। कोई बॉडी मास है, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, वही उसका मोमेंटम होता है। तो वही ये मोमेंटम है, ये भी स्पीड से, ये भी मोशन में ही है। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मोशन से ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर इस इसमें देखेंगे v इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू p बाई एम हो जाएगा। ठीक, तो इस v के जगह हम लोग ये v का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, हाफ एम p बाई एम का स्क्वायर। हम लोग बोल सकते हैं ये v के जगह, ये v के जगह क्या रख दिए, v का वैल्यू रख दिए p बाई एम। k इज इक्वल्स टू हाफ एम p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ए स्क्वायर ये कट गया जी, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का, हाफ पी स्क्वायर बाई एम। ठीक है, हाफ पी स्क्वायर बाई एम। ठीक है ना, या फिर हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको उधर भेज दो जी, क्या हो जाएगा जी, 2 m k, या फिर p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 m k। तो ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें कुछ कुछ केसेस। अब क्या होगा, अगर कोई लाइट बॉडी ए है, कोई लाइट बॉडी ए है, उसका मास हम लोग बोल दें कि m है, और कोई हैवी बॉडी बी है। कुछ कुछ केसेस देख लेते हैं क्या होगा, जो बॉडी चेंज, बॉडी का मास जो है चेंज होगा, उस पे रिलेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई लाइट बॉडी ए जिसका मास m है, कोई हैवी बॉडी p जिसका मास कैपिटल M है, और दोनों में जो मोमेंटम है वो सेम हो रहा है, मतलब p इज इक्वल्स टू एम भी। ठीक है, ये मोमेंटम जो है दोनों में सेम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी जो है, then काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी ए विल मोर देन दैट ऑफ हेवी बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लाइट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, ध्यान से देखो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या होगा जी, यहाँ पर आपका पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगा जी, पी स्क्वायर बाई 2 कैपिटल है। ठीक है, अब दोनों का पी सेम है, अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो, डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, के ए बाई के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाई स्मॉल, कैपिटल एम बाई स्मॉल। देखो तो उल्टा आ गया। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका लाइटर बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका ज्यादा होगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी ए विल भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एम जो है ग्रेटर देन एम है, तो यहाँ पर हम लोग के ए जो है आपका के बी से ग्रेटर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो उसी तरह से दूसरा केस अगर हम लोग देखें, दूसरा केस अगर देखें यहीं पे, अगर कोई लाइट बॉडी ए है, लाइट बॉडी ए जिसका मास हम लोग m रखे, और हैवी बॉडी बी जिसका मास हम लोग कैपिटल M रखे, अगर इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी अब सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या है आपका, जो बॉडी बी जो है, देन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम कर दिए तब क्या हो जाएगा, जो बॉडी बी जो होगा, इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग देखो कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों में काइनेटिक एनर्जी तो आपका सेम है। अब ये वाला रिलेशन से देखो जी, पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट
टू कैपिटल एम के डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू स्मॉल एम के, दोनों में सेम। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब पी बी बाई पी ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट एम बाई एम। ठीक है, ये पूरा में अंडर रूट। अब यहां से ध्यान से देखो, कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से बड़ा है, उस हिसाब से पीबी जो होगा आपका पीए से बड़ा होगा। ठीक है ना, पीबी जो है आपका पीए से बड़ा होगा। समझ में आया? समझ में आया ना, ये बात है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, दो बॉडी का जिसका मास अगर अलग अलग है, तो हैवियर बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर दोनों में मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो हैवियर बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इन कंपैरिजन टू लाइटर बॉडी, हैवियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, कम होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, इफ लाइट बॉडी ए ऑफ मास एम एंड हैवी बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम बोथ हैव सेम मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी विल मोर देन दैट ऑफ हेवी बॉडी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। इसके बाद जो है आपका टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क जो है आपका क्या में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आपने लिफ्ट किया तो आपने वर्क डन किया, तो वर्क डन के कारण क्या हुआ, इसमें जो बॉडी था, यहाँ से जिस बॉडी को आपने ग्राउंड से लिफ्ट किया, तो उस बॉडी में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया। तो वही हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय फोर्स ऑन विच मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है ऑन मूविंग बॉडी, अभी किस बॉडी पे कर रहे हैं हम लोग, मूविंग बॉडी पे कर रहे हैं, और सेम डायरेक्शन पे करेंगे, सेम डायरेक्शन पे करेंगे, वो किसके इक्वल होगा जी, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब के फाइनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल था, काइनेटिक एनर्जी कोई इनिशियल था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, उस पर कोई वर्क डन, कोई फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के कारण क्या, वो स्पीड उसमें बढ़ गया, तो जो वर्क डन हो गया, ठीक है, वो इस बॉडी कितना इंक्रीज किया, फाइनल जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड फोर्स लगाने से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यही जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, उसी के बराबर हुआ क्या, वर्क डन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम, कोई बॉडी है, उसको हम लोग मास एम, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, वो मूव कर रहा है, यू से मूव कर रहा है। ठीक है, विथ कांस्टेंट फोर्स, हम लोग क्या किए, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड इन बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, अब एस यू से वी में चेंज हो गया। ठीक है, इन मूविंग कहाँ से कहाँ तक जी, एस यहाँ से यहाँ तक चेंज आने में। तब यहाँ पर फोर्स क्या हो, ध्यान से देखो, फोर्स क्या हो गया हम लोग का, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फोर्स होगा जी। ठीक है, अगर हम लोगों ने वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है, उसका हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। ये हो गया, समझ में आया? तो अगेन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या है हम लोग के पास जी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर अभी बॉडी कोई रेस्ट में नहीं आ रहा, तो कोई जीरो नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पर कुछ भी जीरो नहीं होने वाला। यहाँ से अगर हम लोग एस निकाले, तो एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए होगा। ठीक है, इन दोनों s का वैल्यू और f का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन को बोलो 1, इस इक्वेशन को बोलो 2, और इस इक्वेशन को बोलो 3। तो फ्रॉम 1 to 3 अगर हम लोग देखें, तो w इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है जी, w इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, बाई 2a। यहाँ से
हम लोग करें हाफ, ए और ए कैंसिल, यहां से ए और ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर हम लोग इसको और एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया जी, वी स्क्वायर मतलब फाइनल, फाइनल वेलोसिटी का बात हो रहा है, मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर वही ना होता है जी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो रहा है, वर्क डन के बराबर, तो यही चीज आपका प्रूफ करना था। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ। तो कैसे पता करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हम लोग पता कर सकते हैं कि बॉडी में कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या होता है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी जो है मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये स्टिंग है, चींटी जो है जनरली आपका स्ट्रेट लाइन में आपको घर में मिल जाएगा देखने को, तो क्या करता है, पोजेस है, जो एनर्जी वो पोजेस करेगा, उस पोजेस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ कार, और कार भी आपका सीधा चलना है, ऐसा नहीं कि कार और बाइक आज के डेट में लड़का हो चाहे लड़की हो वो सांप की तरह, वो नहीं, ठीक है, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट इस तरह से जा रहा है वो स्ट्रेट लेवल रोड में, ठीक है। मोशन ऑफ इंसेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी जो है फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, न्यूटन वाला बात फिर से आ गया, ठीक है, सब बोलोगे वही कि न्यूटन क्यों मरा नहीं, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी, ये सब क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस ये सब करेगा, कोई अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। फिर क्या आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ इट मूव्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहा है, वो मूव करेगा, सपोज करो ये जो टॉप है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, आपका यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पोजेस कर रहा है ये लट्टू, ठीक है। मेरी गो राउंड, और ये झूला वाला, झूले ही हो गए जी, मेला वाला में गए, ये घोड़ा बैठा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से घोड़ा रहता है जी चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पर बैठ के क्या घूम 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 घूमते, इसी के क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, हर वो इलास्टिक एनर्जी, हर वो इलास्टिक बॉडी जो होता है, जैसे स्प्रिंग हो गया, ये सब पोजेस कर सकता है। अ बॉडी इज सेड टू पोजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन, जैसे ये रस्सी है यहाँ पर, ये मीन पोजीशन पे, इस रस्सी को अगर हम लोग यहाँ से इस तरह से स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर इस तरह से क्या कि स्ट्राइक, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे move होगा। तो अपने मीन पोजीशन के अलोंग क्या होगा, इस तरह से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन शो करते रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, इस तरह से, ठीक है, ये ऑक्सीलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा, तो इस टाइप के मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आपका जनरेट होगा, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ये पेंडुलम है जी, ये इसका मीन पोजीशन होता है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता था, यहाँ से यहाँ ये ट्रैवल करते रहता है, ट्रैवल आगे पीछे होते रहता है। मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग लोडेड है, ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा जी, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग टाइड ऑन बोथ एंड्स, ये जो स्ट्रिंग है दोनों एंड से टाइड कर दी, उसे वाइब्रेशन हो रहा है, ये सब क्या एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो इस तरह से अब हम बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एक जो बॉडी है डिपेंडिंग अपॉन अपना स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, बॉडी जो होता है मे पोजेस आइदर वन और मोर देन वन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी साइमल्टेनियसली, एक या एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ एनर्जी साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। जैसे में यहाँ पर ये गाड़ी आपका इस तरह से घूम रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आगे भी चल रहा है जी गाड़ी, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर रोटेशनल एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये इस तरह से मूव भी कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बॉडी जो होता है एक या दो फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक साथ में पोजेस कर सकता है। समझ में आया, ये था। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज
द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने के कारण इसमें जो एनर्जी पोजेस होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी यहाँ पर पोजेस होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट, चेंज स्टेट से और जो वर्क डन होता है चेंज स्टेट, जो वर्क डन होता है बॉडी इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू चेंज स्टेट, बॉडी है उसको चेंज स्टेट में ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसके बराबर होता है जी। इट इज इक्वल टू द वर्क दैट अ मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, क्या होता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट में जो बॉडी वर्क कर रहा है उसके बराबर होता है यहाँ पर। इट कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे आगे कन्वर्जन में देखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को किसी भी फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी, ये स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, अगर स्पीड दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसमें हम लोग देखेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।